बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 17 अक्टूबर है, मंगल का दिन है और आज ज़रा बात करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा, मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र। उनके बेटे और बहू की तलाक हुई। मामला जो है, मैंने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर शायद 2 वीडियोज़ की थी, क्योंकि 100 भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि ये नहीं हो सकता कि ये मामला मीडिया पे ना आए, डिस्कस ना हो, क्योंकि ख़बर तो है और जो चीज़ खबर होती है ज़ाहिर है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है। और आपने देखा होगा मीडिया पे अगर उसको इतनी वो नहीं दी जा रही तो सोशल मीडिया पे ये बात डिस्कस हो रही है। अब इसमें एक और इशू सामने आया और वो ये है कि जी ये तलाक नहीं थी, खुला थी। और खुला भी, उसकी भी बहुत सारी पीछे रीज़न्स आ रही हैं। मैं उन रीज़न्स में जाना नहीं चाहता, जैसे मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ कि जी ये किसी का बहुत ज़ाती मामला होता है। पता नहीं लोगों ने तो अल्लाह माफ़ करे क्या कुछ खोल के रख दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करता और ना ऐसा करना चाहिए। जुनैद सफदर का कोई इशू था, आयशा के कोई मसाइल थे, क्या मामला था, वो सारी चीज़ें बड़ा उनका पर्सनल मैटर है। और अल्लाह ताला, जैसे मैं पहले भी दुआ कर चुका हूँ और अब भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके आने वाली जो लाइफ है उनको, वो दोनों जवान हैं और उनके आगे बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और वो जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से गुजारें। ज़ाहिर है ये शादियाँ, तलाक और ये मामलात जो होते हैं ये होते रहते हैं और बाज़ दफ़ा लिखा हुआ भी होता है, ऐसे ही होना होता है, तो ज़ाहिर है। बल्कि हमारा तो ईमान है कि इंसान की ज़िंदगी में रिस्क और ये बच्चे और शादी वादी मामला जो है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। बहरहाल जी, अब दो सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है इस शादी के हवाले से, तलाक है, खुला है, ये मामला कब से चल रहा था, इसके ऊपर ज़रा बात की। तो मैं चाह रहा था वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखूं। एक तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, दूसरी मैं आपको जो है उन्हीं की ज़बानी, उस सहाफ़ी की ज़बानी ही सुना दूंगा। तो ये मामला जो है, कुछ जगह पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि इनकी जो डिवोर्स थी वो बाकायदा तौर पे जून में हो गई थी और तमाम कानूनी दस्तावेज़ात और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो है तयशुदा वक्त के मुताबिक जो है इसका ऐलान किया गया। और ये वक्त यही तय था जब मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से रवाना होंगे और फिर वो ज़ाहिर बात है उनका अपना एक नया सिलसिला वो सियासी शुरू कर रहे हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसी साल जो गुज़श्ता जो हमारा रमज़ान गुज़रा है, इस महीने के दौरान जो आयशा हैं, जो जुनैद की वाइफ हैं, वो जाती उम्रा को हमेशा के लिए खुदा हाफ़िज़ कह गई थी और वो कतर चली गई थी। अच्छा, कतर में आयशा की जॉब है, शी इज़ अ वर्किंग लेडी, किसी अच्छी पोस्ट पे हैं कतर में, तो वो जॉब करती हैं, तो वो कतर चली गई थी छोड़ के। और दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि तलाक़ के कानूनी कागज़ात मुकम्मल होने तक ख़बर जो है वो आउट नहीं की जाएगी। कागज़ात और इद्दत का दुरानिया मुकम्मल होने के बाद तलाक़ की बाकायदा तौर पे जो है वो तस्दीक की जाएगी। ये तय हुआ था इन दोनों में ख़बरों के मुताबिक। अब मैं आता हूँ उन लोगों के हवाले से। पहले तो मैं आपको, राबिया अनम साहिबा हैं, जियो टीवी पे होती हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, आपको अक्सर बेशतर रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए भी नज़र आती हैं, सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर बात है। उन्होंने जो है उन्होंने भी एक इंकशाफ किया ट्वीट की सूरत में। उन्होंने ये लिखा कि जी राबिया की तरफ से ये दावा किया गया कि जुनैद सफदर और उनकी अहलिया की अलहदगी को कई माह हो चुके हैं। अब ये बाकायदा उन्होंने लिखा, मैंने तो आपको ख़बर बता दी कि जून के, अब जो ज़राए ये है कि जी जून से चल रहा था, ये मामला हो गया था और इसको अनाउंस नहीं किया गया था और ये बाकायदा तय पाया था कि बाद में अनाउंस करेंगे। राबिया ये लिखती हैं कि जुनैद सफदर और उनकी अलहदगी को कई माह हो चुके हैं, ताहम जुनैद सफदर की जानिब से अहलिया से अलहदगी की अब बाकायदा तस्दीक की गई है, जब बाकायदा जुनैद की तरफ से ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया था। ये सारा मामला राबिया अनम जो है वो अपने अल्फाज में, ये एक और सहाफ़ी हैं, उनकी मैं आपको सुना देता हूँ बाकायदा तौर पे कि वो इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। मुकम्मल तो नहीं सुना सकूँगा, उन्होंने एक व्लॉग किया इसके ऊपर, जो है आप जानते हैं जमील फ़ारूकी साहब, अगेन एंकर हैं, एक टीवी चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम करते रहे हैं। एक दिन पहले तक उन्होंने कल ही अनाउंस किया है कि वो बोल टीवी छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग किया है और व्लॉग में उन्होंने इसकी कोई इनसाइड स्टोरी बताई है कि असल में ये मामला हुआ क्या था। अब उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्हीं के सोर्सेज हैं, वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जी ये मामला तलाक नहीं है, खुला है। और ये मामला हुआ कैसे था, मैं थोड़ा सा वो सुना देता हूँ आपको, फिर आगे चल के इसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे और आपको इसकी हकीकत ज़रा सुना देता हूँ। पहले सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसको तलाक कहा जा सकता है? तो भाई सबसे पहली बात यह है कि जुनैद सफदर ने हमारी इतलात के मुताबिक, जो हमें मुख्तलिफ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से इतलात मिली है, ज़ाहिर है उनके फैमिली ज़राए ही ये चीज़ बता सकते हैं, उसके मुताबिक मुबैना तौर पर आयशा सैफ ने जुनैद सफदर से खुला लिया है, तलाक नहीं ली। ये जो आप और हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर बार बार एक जुमला लिखा हुआ पढ़ रहे हैं
कि जुनैद सफदर ने आयशा सैफ खान को तलाक दे दी है, तो तलाक नहीं है, मुबैना तौर पर यह खुला है। और इस खुला के हवाले से ये अपडेट है कि आयशा सैफ और जुनैद सफदर के दरमियान मार्च 2022 में, कब, मार्च 2022 में ही सेपरेशन हो गई थी, जिसके बाद डिवोर्स का फैसला हुआ था। और फिर आयशा सैफ ने अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मुबैना तौर पर जुनैद सफदर से खुला लेने के लिए बाकायदा अपने वकला के ज़रिए रब्ता किया। जो तलाक का टाइम था, यानी जो खुला का टाइम था, उसको सेट करके चीज़ को मख्फी रखा गया। और फिर एक मखसूस वक्त के ऊपर, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान रवाना हो रहे थे, उससे कुछ दिन पहले मुबैना अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक मरियम बीबी और आयशा सैफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें शदीद तल्ख कलामी हुई है। ये मुख्तलिफ बहरहाल जी, ये मैंने आपको सुनाना था। तल्ख कलामी की भी वो स्टोरी बता रहे हैं कि वो हुआ क्या था। और उस तल्ख कलामी में बाकायदा तौर पे आयशा ने जो है वो कहा था मरियम बीबी से कि जी आप जो है मेरे जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर ना करें, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जमील फ़ारूकी साहब बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर बात है, उनकी ये ख़बर है और मैंने सुनी तो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन ये सूरत हाल है और इसको लेकर जो है बाकायदा तौर पर अब जो है सियासी तौर पर भी, अच्छा वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि ख़बर क्यों बड़ी है, ख़बर इसलिए बड़ी है कि ये शादी जो है ना ये ऐसे नहीं थी। आपको पता है शादियां ठीक है वो नॉर्मल होती हैं। असल में जो सैफ रहमान साहब हैं वो नवाज शरीफ के बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत सारे मामलात आपको अगर पॉलिटिकल या अगर आपको कानूनी तौर पे, क्योंकि चेयरमैन नैब रह चुके हैं, पुराने चेयरमैन नैब थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे मामलात में बहुत बड़ी हेल्प की हुई है। और कहा यह जाता है कि जो कतर वाला ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब का, उसमें एक बड़ा ब्रिज का किरदार जो है वो सैफ रहमान साहब का है, क्योंकि सैफ रहमान साहब कतरियों के बहुत ज़्यादा करीब थे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आयशा भी वहाँ पर एक जॉब कर रही हैं। तो सैफ रहमान साहब जो हैं वो लिंक्ड हैं कतरियों के साथ। और लोग ये कह रहे हैं, अब कहने वाले ये कहते हैं कि मियाँ साहब जब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, अपनी सियासत दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, तो उन्होंने 2-3 ममालिक का दौरा भी करना है, जिसमें सऊदी अरेबिया टॉप ऑफ द लिस्ट था, फिर यूएई का भी कहा जा रहा था, कतर की भी कहा जा रहा था। लेकिन अब ये इतलात हैं वो भी इसी तरह के, इस मामले के बाद, ये तलाक वाला जो मामला है, इसके बाद जो है वो जो कतर जाने का उनका प्लान था वो शायद कैंसिल हो जाए, या कतरियों के अगर वो जाएंगे भी सही तो मे बी कतरियों की तरफ से उनको वो वाला रिस्पांस ना मिले जो पहले मिलता रहता था। तो इसलिए अमूमन अक्सर व बेशतर लोग कह रहे होते हैं कि जी उनका ज़ाती मामला है और इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ज़ाती मामला है, और वो जो अंदरूनी मामलात हैं जो है कि जी आयशा का क्या मसला था या जुनैद के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे जो लोग डिस्कस करें, वो नहीं करने चाहिए। बट ये है कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है जो शरीफ फैमिली है उनका पाकिस्तान की सियासत में किरदार है अभी तक। वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं जो जुनैद के नाना हैं, या उनकी वालिदा जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, और ज़ाहिर है वो सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब उनसे जुड़ी जितनी बातें होंगी या उनसे जुड़ी जितनी ख़बरें होंगी या नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जितनी बातें होंगी, ज़ाहिर है वो तो डिस्कस होंगी। अब ये वाला मामला भी डिस्कस तो होगा कि जी कतर में क्या ताल्लुकात थे, या कतरियों का क्या इसमें किरदार है, या पहले जितना सपोर्ट किया जाता था मियाँ साहब को वो सपोर्ट आज मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सैफ रहमान साहब का कतरियों के हवाले से एक बड़ा किरदार रहा है, ये एक हकीकत है। तो जो चीज़ हकीकतें होती हैं उनके ऊपर बात तो होती है। और जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये वाला कुलिया जो है ये मियाँ नवाज़ शरीफ और नून लीग ने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया था कभी। किसी की ज़ाती ज़िंदगी, किसी की शादी, तलाक, इन मामलात के ऊपर ना सिर्फ शरीफ फैमिली बल्कि उनकी जमात के बहुत सारे लोग बबंग दोल जलसों में भी और टीवी शोज़ में भी जो है वो बात करते रहे हैं और उसके मज़े ले लेकर, चटखारे ले लेकर बयान करते रहे हैं। मैं इमरान खान साहब की शादी तलाक के हवाले से पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा क्या कुछ हुआ उनके साथ, पीपल्स पार्टी को आज तक और पीपल्स पार्टी के लोगों को और वैसे भी सहाफ़ियों को, हम सब दोस्तों को ये याद है कि मियाँ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया था जब वो उनकी मुखालफत किया करते थे सियासत में। तो ये चीज़ें ना चाहते हुए भी होती हैं, ना चाहते हुए भी ये चीज़ें डिस्कस भी होती हैं। और जब आप एक पॉलिटिकल फिगर होते हैं या आपकी लोगों में अगर आप अपनी शादी को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं तो भाई जब आपकी तलाक होगी तो वो भी फिर
डिस्कस तो होगी। बहरहाल जी दुआ है अल्लाह करे सबके लिए आसानियाँ हों। मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।